प्यार किया का कबूतर बन रही है। मधु, मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी, इसलिए मैं सब कुछ एकदम ठीक तरह से पूरे रीति रिवाजों के साथ करना चाहता हूं, जैसा तुमने सोचा बिल्कुल वैसे ही, अग्नि को साक्षी मानकर। तुम खुश हो ना? नहीं? बहुत खुश। मैं आपके लिए चाय चढ़ा देती हूँ। दोनों बच्चियां एक साथ कितनी प्यारी लग रही है ना राधा जी। राधा जी, सुबह आपने जो भी कहा मैं आपका डर समझ सकती हूँ। जिंदगी में बहुत कम बार ऐसा होता है कि आपकी जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा हो, हर पल हर तरफ सिर्फ और सिर्फ खुशियां ही खुशियां। राधा जी, जब पाने के लिए कुछ नहीं रहता है ना, तो खोने के लिए बहुत कुछ रह जाता है। राधा जी, डर लगता है कि आपके हाथ से कुछ छूट ना जाए, कहीं कुछ खो ना जाए। और मुझे भी डर लगा रहता है राधा जी, क्योंकि इतनी सारी खुशियां आज तक एक साथ मैंने कभी नहीं देखी। हर पल एक नया संघर्ष, कुछ ना कुछ परेशानियां होती रहती थी। इसलिए डर लगता है कि अचानक से इतनी सारी खुशियां मेरे हाथ से फिसलकर जमीन पर गिरकर कहीं टूट न जाए। अरे डर लगता है कि जैसे सपने हकीकत से मिलकर टूट जाते हैं, वैसे मेरी खुशियां टूट न जाए। राधा जी, शादी करने का मेरा ये फैसला कभी नहीं बदलेगा, लेकिन मुझे इस बात का डर लग रहा है कि क्या होगा, क्या होगा अगर वो शैतान जिसके साथ मेरा कभी कोई रिश्ता था वो मेरी जिंदगी में वापस आ जाए, फिर वो मेरे सामने आकर खड़ा हो जाए। क्या होगा अगर उसे ये पता चल जाए कि मैं अभी भी जिंदा हूं? क्या होगा अगर उसे ये गलती का एहसास हुआ हो और वो मुझसे माफी मांगकर अपनी जिंदगी की शुरुआत फिर से करना चाहता हो? तो क्या करूं मैं? क्या जवाब दूं उसे? पद्मिनी, कैसी बातें कर रही हैं आप? हाँ, फिर भी उसे माफ करोगी? सब कुछ भूल पाओगी जो उससे आपके साथ किया है? आपके बच्चों के साथ किया है? उसने मधु को तो तब मारने की कोशिश की थी जब उस बच्ची ने इस दुनिया में अपनी आंखें भी नहीं खोली थी। सब कुछ भूल गई आप? फिर भी माफ करोगी आप उसे? पद्मिनी जी, गलती हमारी है। हम हमेशा डरे रहते हैं, हम अपनों के लिए डरते हैं।
वो हमसे खो ना जाए, इसलिए हम डरे रहते हैं। और लोग समझते हैं हम उनसे डरते हैं, और फिर वो हमारी जिंदगी को और हमें जैसा चाहे वैसे नचा सकते हैं। पद्मिनी जी, वो आदमी आपकी कमजोरी समझ रहा है इसे। वो जैसा चाहे वैसे आपके कमजोरी के साथ खेल सकता है। वो आपके साथ कुछ भी कर सकता है पद्मिनी जी। क्या अभी आप उसे अपना पति समझती है? अब भी उससे अपना रिश्ता मानती है? नहीं नहीं राधा जी, वो मेरा अतीत है, और अपने अतीत में मैं अपने 2 बच्चों के अलावा और कुछ नहीं याद करना चाहती हूँ। मुझे सिर्फ एक ही रिश्ता याद है, मेरे बच्चे। और अगर कुछ छूटा है तो उसके साथ भी मैंने रिश्ता तोड़ दिया है। मुझे कुछ याद नहीं रखता। नहीं पद्मिनी जी, आपने ये रिश्ता नहीं तोड़ा है। आपका ये डर भी तो उस अतीत से जुड़ा हुआ है। इसे भी तो पीछे छोड़ना होगा ना आपको। इससे भी तो सारे रिश्ते तोड़ने जरूरी है ना पद्मिनी जी। मैं इतना जानती हूँ पद्मिनी जी, आप उस आदमी को कभी माफ नहीं करोगी। वो आपके सामने आए, आपके सामने अपना सर पटक के गिड़गिड़ाए, फिर भी उस शैतान को आप माफ नहीं करोगी पद्मिनी जी। क्योंकि उस आदमी ने गलती नहीं की है, उसने गुनाह किया है, और गुनहगार को सजा दी जाती है, उसे माफ नहीं किया जाता। माँ और मालिक का संगीत इस घर में, पर इस घर में भी आके क्या हुआ? तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे मैंने संगीत जंगल में रखने को कहा है। नहीं। रिलैक्स भी, रिलैक्स। ये मेरी बीवी का घर है, और उसके माँ बाप की शादी का संगीत तो घर में हो ही सकता है। इसमें प्रॉब्लम क्या है? नहीं, वो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। एक्सपेक्ट? बीवी, जितना पत्थर दिल में दिखता हूँ असल में मैं उतना हूँ नहीं। तुमसे किसने कहा तुम पत्थर दिल हो? तुम तो स्वीट से वो बड़े से लड्डू हो जिसे गप गप करके मैं एक ही बार में खा नहीं जाओ। मेरा मतलब है तुम लड्डू नहीं, तुम इंसान हो, पर बहुत स्वीट हो। बीवी, मैं स्वीट नहीं हूँ। अच्छा बाबा, तुम स्वीट नहीं हो, तुम तीखे हो, बिल्कुल कचौरी के जैसे। तुमने क्या हलवाई की दुकान खोल रखी? मैं ना ही स्वीट हूँ और ना ही तीखा हूँ। अच्छा ठीक है, तुम कुछ भी नहीं हो। मेरा मतलब आरके हो और कुछ भी नहीं हो। अब मेरी एक हेल्प करोगे? 1 मिनट। आरके, ये मुझे बताओ, मैं इसमें से कौन सी साड़ी पहनूं संगीत के लिए? 1 मिनट। ये नहीं, ये बहुत फ्लैशी है, शाइनी है। ये बहुत आंटी टाइप से, नॉट गुड। वाह, इसका मतलब तुमने मेरी सारी साड़ी से जज कर दी है। तो मैं ब्लाउज और पेटीकोट पहनकर आऊंगी संगीत में। अगर लोगों को इनवाइट नहीं किया होता तो ऑनेस्टली तुम्हें ऐसे ही बुला लेता, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। यही रुको।
ये पहन लो बीवी, ये साड़ी तुम्हारे लायक है। आरके, ये साड़ी बहुत ज्यादा शाइनी तो नहीं लगेगी ना? तभी तो। क्या? कुछ नहीं, भरोसा करो और इसे पहन लो। कपड़े हमेशा उसकी चॉइस के पहनो जिसकी नजरों में तुमसे खूबसूरत और कुछ नहीं, कोई भी नहीं। तभी तो सही चॉइस मिल पाएगी। देखे बिना ही बोल दिया था मैंने। बस। थैंक यू, हाउ स्वीट ऑफ यू। तुम्हारी वजह से मैं अपनी साड़ी सिलेक्ट कर पाई। तुम ना मेरे गुलाब जामुन। तुमने फिर से हलवाई की दुकान खोली। बंद करो अपनी हलवाई की दुकान, बंद करो मुझे स्वीट बुलाना। नहीं कर सकती। अब तुम स्वीट हो तो हो, अब मैं तुम्हें फिर क्या बोलूं? बस, मैं स्वीट नहीं हूं। मुझे अकड़ू, बदतमीज, घमंडी, हैंडसम जो बुलाना है बुला, पर स्वीट मत। पर आरके, तुम वो सब हो, लेकिन साथ में तुम क्यूट भी हो, तुम स्वीट भी हो। क्यूटी पाए, स्वीटी पाए, रास्पबेरी पाए। बस बीवी, बस। अपनी फाइन। स्वीट। तुमको स्वीट नहीं। स्वीट? तुम स्वीट हो तो मैं क्या कर सकती हूँ?